हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। जो आज का वीडियो है हमारा, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि सिंपल वे में, इजी वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए कौन सा टाइम फ्रेम लगता है, क्या लगता है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना, ये आज हम सिंपल वे में सीखेंगे। इजी वे इजी वे में सीखेंगे। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। आप 5 मिनट में सीख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करता है, कैसे कैसे किया जाता है और वो कैसे वर्क करता है। तो अगर आप स्टॉक या इक्विटी में इंट्राडे करते हो तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो आज ये वीडियो में हम सिंपल वे में सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये है टाटा मोटर्स का चार्ट। हम पहले इक्विटी में सीखेंगे, उसके बाद मैं इंडेक्स में बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम लगता है। तो अभी अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे होता है ये देखेंगे। तो इंट्रा इक्विटी में अगर आप देखोगे तो इक्विटी में हमें चाहिए 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर का टाइम फ्रेम इक्विटी में सबसे बेस्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है और टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो अभी देखो यहाँ पे पहले सीखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ये होता है कि एक मार्केट एक हाई लगा देता है अपना और वहां पे एक रेजिस्टेंस बना देता है। मतलब टॉप पे एक रेजिस्टेंस बना देता है। वहां से लोग क्या करते हैं, वहां से शॉर्ट करते हैं उसको, मतलब शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो ये देखेंगे हम कि रेजिस्टेंस कैसे बनता है। अभी देखो, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ने एक हाई लगाया यहाँ पे। ये एक यहाँ पे देखना, एक ये बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया है। तो रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे होता है ये देखेंगे हम पहले। तो आप कोई भी, मतलब कैंडल का टॉप पकड़ो, उससे वहां से टॉप पकड़ो एक, और उसका जो कैंडल का वीक और बॉडी बनता है, वहां से आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, एक कैंडल ने यहाँ पे वीक बनाया है, यहाँ पे वीक बनाया है कैंडल ने। एक वीक है और उसकी बॉडी है। दोनों, अगर दो कैंडल बनती है यहाँ पे ऐसे, तो वहां से हम सपोर्ट, उसका रेजिस्टेंस बना सकते हैं। वीक बना लेने का और वहां से उसके बॉडी को कवर कर देने का। तो यहाँ पे देखो, एक 1 आवर पे एक रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ पे। तो ये अगले दिन का मार्केट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया था, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था। उसके अगले दिन फिर से गैप डाउन होके मार्केट वहां से फॉल हुआ था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ये ड्रॉ कैसे किया है मैंने रेजिस्टेंस को, कि एक ये कैंडल का वीक बनाया है, एक दो कैंडल, तीन चार कैंडल का यहाँ पे वीक बनाया है और उनकी बॉडी। तो 2 या 3 कैंडल का जैसे वीक बनता है सेम इस पे, और सेम इस पे वीक बनता है और वो बॉडी भी सेम इस पे रहती है, तो वहां से हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ से यहाँ तक हाई लगा दिया। तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम इसके लिए रहता है 1 आवर का। इंट्राडे में अगर आप ये करते हो, इक्विटी में ट्रेड लेते हो इंट्राडे में, तो सबसे बेस्ट मार्केट का 1 आवर का टाइम फ्रेम रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट में उतना सपोर्ट नहीं देता है वो। 15 मिनट में हम इंडेक्स में देखेंगे। अगर आप इक्विटी में ड्रॉ करना चाहते हो तो 15 मिनट, 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ये हाई लगा दिया था मार्केट ने, यहाँ पे वीक बनाया, यहाँ पे एक बॉडी है। ये वीक से बॉडी बॉडी के लेवल तक आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से देखना, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। अगले दिन उसके मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे में चला गया। फिर देखो, फिर उसके अगले दिन मार्केट यहाँ पे आया है, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फिर से अप साइड में, फिर से उसके अगले दिन गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होते ही देखो, जहाँ पे हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था,
वन आवर का टाइम फ्रेम पे इस यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, वहीं से मार्केट फिर से फॉल हो गया। तो ये एक वन आवर पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस काम करता है। रेजिस्टेंस काम करता है एक उस वहां वहां पे जाके जैसे ही मार्केट ने टच किया वहां से फिर से फॉल हो गया। अभी इसको 15 मिनट में देखेंगे। इसको 15 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट वहां पे गया उसी लेवल से फिर से फॉल हो गया। अच्छा ये देखो अच्छा खासा फॉल हो गया वहां से। तो ये रेजिस्टेंस ऐसे बनता है। आप इक्विटी में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां से वन आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है वहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इसके ऊपर आप इजी वे में ट्रेड कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था, वैसे ही जहाँ पे इस लेवल पे मार्केट आया वहां से फॉल हो गया। अभी यहाँ पे आप देखना, अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ये ये पहला पहले फर्स्ट पुल बैक आया था, देन सेकंड पुल बैक के बाद अच्छी खासी सेलिंग आई थी। तो सेलिंग अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर आप जानते हो कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, तो उसके इससे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही ये रेजिस्टेंस से मतलब अभी यहाँ पे 5 मिनट्स में हम देखेंगे, इंट्राडे ट्रेड जो होता है वो 5 मिनट्स पे किया जाता है। वन आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके 5 मिनट पे अगर आपको कुछ वहां पे मिलता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके फिर से आपको मतलब 5 मिनट में कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो वहां से आप कर एक शॉर्ट सेल कर सकते। टच किया रेजिस्टेंस को, यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया, बियरिश सिंगल थिंग। तो यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते थे। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पता है तो उसके उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। तो ये अपना ऊपर का स्टॉप लॉस रहता था। ये जैसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाया है बियरिश इंगल्फिंग, वैसे ही आपका यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था। ये आपका ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट, अगर आप इसको ट्रेल करते थे तो आपका अच्छा खासा नीचे तक का टारगेट बनता था। लेकिन हमारा जो 1:2 का ट्रेड रहता है वो यही तक के रहता है। तो आपका एक यहाँ से ट्रेड हो सकता था। जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच करता है वहां से एक बार फिर से मार्केट सेलिंग में जाता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या रहता है कि लोग वहां पे उनका स्टॉप लॉस रहता है ऊपर में। मतलब लोग वहां पे अपनी पोजीशंस लेके बैठ जाते हैं। वहां से मार्केट फिर से फॉल हो सकता है। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है कि जो सेलर्स रहते हैं वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते। वहां से फिर से एक बार सेलिंग में मार्केट आ सकता है। तो ये रेजिस्टेंस का काम होता है। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंपल वे है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो आप यहाँ पे फिर से देखिए, मैं फिर से ये बताता हूँ रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है और उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो फिर से हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 1 आवर की टाइम टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक हाई लगा दिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही यहाँ पे वीक बनता है और उनकी उनकी बॉडी जो रहती है कैंडल की, अगर ये एक दो इधर से बार एक बार अगर सेलिंग आती है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। तो इसको ड्रॉ सिंपल वे में ड्रॉ करना, दो कैंडल का वीक पकड़ना और उनकी बॉडी तक यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। इजी वे है ये, सबसे इजी वे है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद उसको स्ट्रेच कर दो, मार्केट फिर से अगर वहां पे आता है तो वहां से फिर से आप शॉर्ट कर सकते हो। देखो, अगर ये यहाँ पे आया है, फिर से इस लेवल को टच किया है, मार्केट ने फिर से यहाँ से फॉल दे दिया है। यहाँ पे देखना अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिया है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो आप वहां से शॉर्ट सेल कर सकते हो। 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, फिर उसको 5 मिनट में ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट में फॉलो करो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लो। ये देखो यहाँ पे फिर से एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया है मार्केट ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया है। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते थे तो आपका 1:2 का टारगेट
ये रहा, ये आपका 1:2 का, अगर आप ट्रेलिंग के साथ जाते थे तो आपका अच्छा खासा टारगेट आता था यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अपना। अभी रेजिस्टेंस, हम अभी देखेंगे, सपोर्ट सीखेंगे, सपोर्ट कैसे रहता है, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे आप देखो कि मार्केट में सपोर्ट कैसे वर्क करता है। ये फिर से एक यहाँ पे देखेंगे तो देखो, ये रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल हुआ था। फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम के बाद सपोर्ट कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। आप अभी यहाँ पे देखो, ये 1 आवर की दो कैंडल है, ये दो कैंडल का इनका वीक वीक और बॉडी पकड़ना और वहां से सपोर्ट ड्रॉ करना। मतलब प्रीवियस प्रीवियस सपोर्ट, जो सब कैंडल जो बनती है ना, उसके उसके भरोसे आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस कैंडल यहाँ से बाइंग हुई थी, यहाँ से अगर यहाँ से एक बार बाइंग हुई थी तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है। जो जो मार्केट जो है ना, कैंडल फॉलो करती है उसको, फिर से उसके पास अगर मार्केट आता है तो वहां से फिर से बाइंग आती है एक बार, तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, मार्केट यहाँ से आया था, बाउंस हो गया तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना, विक बनाया है और कैंडल की यहाँ पे बॉडी है। तो ये बॉडी बॉडी और विक को मिला के हम एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम सपोर्ट सपोर्ट बोलते हैं। मतलब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से बाइंग में चला गया और फिर से वहां रिटेस्ट करने वहां पे आया, फिर से वहां से बाइंग में चला गया मार्केट। अभी आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए आप, अभी हमने जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जो बनाया था, ये देखो, यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था, यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था, फिर से फिर से वही लेवल पे आया, वही लेवल से फिर से एक बार बाउंस हुआ मार्केट। अभी ये सपोर्ट पे ये सपोर्ट कैसे बना, इस लेवल पे आया है तो मार्केट फिर से वही लेवल पे आया है, तो यहाँ पे देखना, उसको टच किया मार्केट ने, यहाँ पे एक हैमर बनाया अच्छा सा, और हैमर हैमर बना के यहाँ से आपका एक ट्रेड होता था अच्छा खासा। हैमर पे आप ट्रेड लेते थे, उसके नीचे का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पता है तो आप अच्छे अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड बना सकते हो, मतलब ट्रेड ले सकते हो। पर कैंडल स्टिक पैटर्न जब भी बनता है तभी ट्रेड ट्रेड का प्लान करना, उसके अलावा ट्रेड का प्लान मत करना, क्योंकि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो सकता है। तो अगर वहां पे कुछ अच्छा सा कैंडल स्टिक, मतलब बुली सिंगल फिंग बनता है, या हैमर बनता है, या मॉर्निंग स्टार बनता है सपोर्ट पे, तो आप वहां से ट्रेड लेते हो। देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक हैमर बनाया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपका एक यहाँ पे 1:8 का ट्रेड होता था। अगर ट्रेलिंग के साथ भी लेते थे आप तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाता था, तो 1:9 का ट्रेड यहाँ पे बनता था। तो ये इजी वे है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करता है। ये हो गया इक्विटी में। अभी हम इंडेक्स में इंडेक्स में देखेंगे, अगर इंडेक्स में देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज होता है और क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे निफ्टी 50 का जो चार्ट है, यहाँ पे देखना आप, निफ्टी 50 का चार्ट जो है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी यहाँ पे देखो, देखो, आप जब इंडेक्स में ये कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए लगता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे करते हो इसमें तो 15 मिनट का टाइम टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। वहां से वहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो, जो कल का मार्केट था, एक मार्केट ने हाई लगा दिया था यहाँ पे, और मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना, ये दो वीक बनाया है और नीचे में बॉडी बनाया है। तो ये आपका एक हो गया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हो गया आपका। फिर से यहाँ पे देखना,
कि फिर से यहाँ पे दो वीक बनाया है और कैंडल ने बॉडी बनाया है, वहां से सेलिंग आया था। तो यहाँ पे एक फिर से एक रेजिस्टेंस आ गया। अभी देखिए यहाँ पे जो यहाँ से फॉल हुआ था, फिर से बाउंस हुआ मार्केट, फिर उसी लेवल पे यहाँ पे टच किया और फिर से वहां से एक बार मार्केट में सेलिंग आ गई। तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट एक बार फॉल हुआ था, यहाँ से मार्केट एक बार फॉल हुआ था, फिर से यहाँ तक आया। हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, और फिर से देखो यहाँ पे मार्केट ने टच किया, ये रेजिस्टेंस पे टच किया और फिर से फॉल हो गया वहां से। यहाँ पे फिर से देखो, फिर से बाइंग हुआ, फिर से मार्केट यहाँ पे आया, ये रेजिस्टेंस पे फिर से टच हुआ और मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दे दिया। तो ये रेजिस्टेंस बनता है ऐसे। अगर ये लेवल पे बार बार अगर मार्केट आता है, तो वहां से फिर से ये फॉल हो जाता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडेक्स में इंडेक्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसे ड्रॉ किया जाता है। अभी फिर से हम यहाँ पे अगर देखेंगे, तो ये देखो, ये जो जो बॉडी है, मार्केट ने बॉडी बॉडी और वीक बनाता है, 2 कैंडल का या 3 कैंडल का। आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे वीक बनाया है और यहाँ पे बॉडी है, मार्केट वहां से ऊपर नहीं जा रहा है, तो एक एक ये रेजिस्टेंस बन जाता है ऐसे। यहाँ पे देखो, मार्केट ने फिर से वहां से फॉल किया एक रेजिस्टेंस बन के। अभी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये देखो, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस के पास से मार्केट ने फॉल दिया। यहाँ पे देखो, अच्छा खासा एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया कैंडल के ऊपर का, और ये आपका नीचे का टारगेट आपका, ये देखो, ये यहाँ पे 1:3 का ट्रेड हो गया। और ये 1:3 का ट्रेड कैसे हो गया कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे में सपोर्ट भी है, कि वो सपोर्ट तक मार्केट टच करने को आता ही आता है। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से वो लेवल को टच हुआ, 24,400 के लेवल को टच हुआ, और वहां से फिर से मार्केट ने फॉल किया। फिर से यहाँ पे देखना, एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, बियरिश इंगल्फिंग, और वहां से मार्केट फिर से फॉल हो गया। ये हो गया रेजिस्टेंस। इंडेक्स फंड में रेजिस्टेंस 15 मिनट की, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए इंडेक्स में। और इक्विटी में 1 आवर की। अभी यहाँ से आप फिर से अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो, 15 मिनट में अगर हम देखेंगे, तो ये देखो यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट कैसे बनता है? वही जहां से बाइंग होता है, मार्केट मार्केट बाइंग आता है जहां से, और जो कैंडल 2 कैंडल का मिला के, वीक और बॉडी मिला के जो कैंडल बनता है, वहां से आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से बाइंग आई थी, फिर से मार्केट ने वो लेवल को टच किया। यहाँ पे देखना, फिर एक बार मार्केट ने इस लेवल को टच किया, वहां से फिर से बाइंग आई। यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर से बाइंग में गया मार्केट। ये होता है सब ये होता है सपोर्ट। यहाँ पे देखो, ये एक सपोर्ट हो गया आपका अच्छा खासा। यहाँ से हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया, फिर से यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी सेम 2 कैंडल का ये ये सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट फिर से कैसे हो गया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया फिर से। एक ये देखो, जहां से बाइंग आता है ना मार्केट में, वहां से एक सपोर्ट होता है, और ये सपोर्ट को मार्केट फिर से अगर टच करता है, तो वहां से फिर से एक बार बाइंग में जा सकता है। तो ये अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इस पे ले सकते हैं, मतलब ऐसे ड्रॉ करके लेवल्स निकल सकते हैं मार्केट में। जैसे कि अभी बुलिश मार्केट है तो कहाँ तक जाएगा, या बियरिश मार्केट है तो कौन से सपोर्ट रहेंगे, लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट रहेंगे, या ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस रहेंगे। यही है, ये सिंपल वे है। आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि ड्रॉ कैसे करना है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम देखो,
जो अभी अभी यहाँ पे देखो, जो कैंडल ये ऐसे वीक बनाता है और उनकी बॉडी रहती है, तो यहाँ से एक ड्रॉ कर लेना। अगर वो ऊपर की तरफ है, मतलब मार्केट ने एक हाई लगा दिया है, वहां से एक बार फॉल हुआ था मार्केट, मार्केट जैसे कि वहां से फॉल हुआ था, यहाँ पे वीक बनाया और बॉडी है, तो ये लेवल पे आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। मार्केट अगर वहां पे टच होता है तो फिर से एक बार वहां से फॉल हो सकता है, तो ये ऐसे रेजिस्टेंस रहता है। और सपोर्ट, सेम सपोर्ट, अगर एक वहां से एक बार बाइंग आता है मार्केट में और कैंडल वहां पे पीक और बॉडी बनाता है, ऐसे ग्रीन एंड रेड कैंडल का ग्रीन एंड रेड कैंडल का अगर वीक और बॉडी रहता है, तो वो सबसे अच्छा सपोर्ट सपोर्ट बनता है मार्केट में। जहाँ से एक बाइंग आता है वो सपोर्ट बनता है, और जहाँ से सेलिंग आता है वो रेजिस्टेंस बनता है। तो ये ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं मार्केट में, और ये ऐसे इसको बनाए जाते हैं। मतलब ड्रॉ, अगर आपको ड्रॉ कैसे करना है ये अभी तक पता नहीं, तो ये वीडियो देख के आप ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल वे, इजी वे है, सबसे अच्छा वे है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। इक्विटी में आप ट्रेड ले रहे हो तो 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना, और इंडेक्स, आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शंस में इंडेक्स देख रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना, उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। ठीक है, ये देखो 15 मिनट में सिंपल वे है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। तो आज के वीडियो में यही। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं ऐसे ही डेली वीडियो बेसिक कैसे सीखते हैं ये डालता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।